नमस्कार दोस्तों, बेसिक इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह चैनल इसलिए बनाया गया है कि आपको अगर इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया जा सके, जिससे आप कहीं पे भी चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, लिख कर पढ़ करके सब कुछ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार का सारा चीज़ मैं दूर करने वाला हूँ, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। सब कुछ सीखिएगा, किसी से भी बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक क्लास है और यहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ को मैं बताऊँगा और अच्छा से समझाऊँगा। तो इस क्लास को पूरा ध्यान से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा वॉच करके जाइएगा, ठीक है। फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, फिर आपका डिसीजन रहेगा। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि अपडेटेड क्लास आपको इंग्लिश से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा और आप इंग्लिश में बहुत अच्छा करते रहिएगा, ठीक है। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ण वर्ण। ये है स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण की पहचान करेंगे। ये स्वर्ण वर्ण लिखा है पहले और उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो चीज़, ये दोनों चीज़ को पहचान करेंगे। कहाँ यूज होता है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, और कैसे यूज करते हैं ये सारा चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए अ आ, देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, इसमें आकार लग गया अ में, तो क्या पढ़ेंगे आ, ठीक है। ई, ई। अब ये दोनों में अंतर क्या है, इसको भी आप ई पढ़ रहे हैं और इसको भी ई पढ़ रहे हैं, तो अंतर देखिए, ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है। इसमें एक ऊपर से लग गया तो बड़ी ई हो गया और इसमें नहीं लगा है तो छोटी ई हो गया, पहचान करने के लिए, ठीक है। अब इसको डिफरेंस क्या है कि छोटी ई को पढ़ने में जितना टाइम लगता है उससे थोड़ा सा बढ़ करके टाइम इसमें लगता है बड़ी ई में, ठीक है। छोटी ई को पढ़ेंगे ई और बड़ी ई को पढ़ेंगे ई, थोड़ा खींच करके पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा खींच करके पढ़ेंगे, ठीक है। ई, ई, देख रहे हैं ना, ऊ, ऊ, ये छोटा ऊ हो गया और ये बड़ा ऊ हो गया, देख रहे हैं ना, इसमें लगा हुआ है तो बड़ा ऊ हो गया, इसमें नहीं लगा है तो छोटा ऊ हो गया। ए, ऐ, ठीक है, ओ, औ, अन, अह, ठीक है। अब इसका मात्रा होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये स्वर्ण वर्ण हो गया और इसका मात्रा होता है, अपना अपना मात्रा होता है, ठीक है। तो उसको पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए, पहले मैं ये हिंदी पढ़ा रहा हूँ और हिंदी से आपको अंग्रेजी मैं बताऊँगा, ठीक है। हिंदी में समझ रहेगा तब तो आप अंग्रेजी पढ़िएगा, अंग्रेजी लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अ का मात्रा नहीं होता है तो इसलिए खाली डैश कर दिया, राइट। आ की मात्रा होता है तो एक मात्रा हो गया एक आकार। छोटी ई की मात्रा लेफ्ट से यानी बाएं तरफ से हम लोग लिखते हैं और बड़ी ई की मात्रा राइट से दाएं तरफ से हो गया। छोटा ऊ की मात्रा बाएं से, बड़ा ऊ की मात्रा दाएं से। ए की मात्रा एक एकले होता है, ए की मात्रा दो एकले होता है, ओ की मात्रा एक एकले एक आकार होता है, औ की दो एकले एक आकार होता है। ये हो जाएगा अन एक बिंदु और ये हो जाएगा अ ऊपर नीचे बिंदु हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्वर्ण वर्ण और ये हो गया मात्रा, ठीक है। अब देखिए इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। मेन मसला हम लोग को क्या पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेजी सीखना है, ठीक है। तो देखिए ए से अ, ध्यान से देखिएगा, ए से अ, डबल ए से आ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से एकले ए हो जाएगा, ए आई से ए, डबल ये आई का दो एकले हो जाएगा, ठीक है। ओ से औ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एस से अ, ठीक है। अब ये जो मात्रा जो दिया हुआ है किसी शब्द में आप देखेंगे या नाम लिखने में या शब्द में, ठीक है, वहाँ पे ये सब यूज होगा। मान लेते हैं मेरा नाम है आरिफ, आरिफ सर, ठीक है।
तो मैं अपना ही नाम लिख करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं आरिफ लिखना है आपको, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे आ री फ, ठीक है, आरिफ। तो अब इसको आपको अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है, इस नाम को अंग्रेजी में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए डबल ए का यूज भी कर सकते हैं या ए का सिंगल यूज कर सकते हैं। तो मैं ए का यूज करता हूँ सिर्फ, तो ए से या डबल ए से भी आ होता है, ठीक है। तो ए री, री के लिए क्या लिखेंगे, आर आई से री, तो आर आई से री लिखेंगे, ठीक है। तो आर से र होता है, आर से र होता है, यहाँ पे देखिए आर से र हो गया, ठीक है। और री करना है, तो ये छोटी ई की री है, छोटी ई की हर्षई है, तो यहाँ पे री, तो ये लिख दिए, तो हो जाएगा री। तो ये हो जाएगा ए से आ, आर आई से री, एफ से फ। तो यहाँ पे देखिए पी एस से भी फ होता है और एफ से भी फ होता है, ठीक है। तो मैं एफ यूज करता हूँ, तो एफ, तो यहाँ पे एफ लिख दिए, तो ए आर आई एफ, आरिफ हो गया, ठीक है। तो इस सब का ये यहाँ पे यूज होता है, कोई भी शब्द लिखना हो या कुछ भी लिखना हो तो वहाँ पे ये सब यूज होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ही मतलब बेसिक क्लास है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यहीं से अंग्रेजी का जड़ खड़ा होता है। तो समझिए बेस है और जड़ खड़ा होगा, ठीक है, मतलब पौधा खड़ा होगा अंग्रेजी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये देख लेना किस तरह से नाम लिखा गया। तो दुनिया का कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, तो इस सब के मदद से। तो आपको करना क्या है, इसको पहचान कर लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और ये भी याद करना है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन, ठीक है। ये हो गया व्यंजन, क से लेकर ज्ञ तक, ये क्या है, व्यंजन है। और ये क्या है, स्वर वर्ण, उसका मात्रा, ये अंग्रेजी में हो गया, ठीक है। ये व्यंजन हो गया क ख ग घ अंग, उसका ये अंग्रेजी हो गया के से क, के से ख, व्यंजन हो गया, ठीक है। तो एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। दोस्त अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पूरा देख करके जाइएगा, पूरा वॉच करके जाइएगा, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पूरा देखेंगे वीडियो मेरा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझ लिए, अब आपको व्यंजन याद करना है। तो व्यंजन एक एक चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया के से क, ठीक है। व्यंजन जो आप पढ़े हैं हिंदी में, क ख ग घ अंग, उसी को अंग्रेजी में लिखेंगे अपन, ठीक है। तो हो जाएगा के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ और एन से अंग, ठीक है। सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से झ, एन से य, ठीक है। टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से अड़। टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न। अगर आप ये याद कर लेते हैं सिर्फ टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से अड़, तो ऑटोमेटिक ये वाला लाइन ही आपको याद हो जाएगा। सेम रहता है, ये देखिए ये और ये सेम रहता है, ठीक है, सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टी से ट, टी से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से अड़, टी से ट, टी एस से थ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से न। देखा ना, सेम है। अब देखिए यहाँ पे आगे पी से प, पी एस से फ या एफ से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, ठीक है, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व या डब्ल्यू से व, एस एस से तलाब स, उसको बोलते हैं तलाब स, इसको बोलते हैं मूर्धन्य स, तो एस एस से मूर्धन्य स। इसको हम लोग पढ़ेंगे दंत स, तो एस से दंत स, एच से ह, के एस एस से छ या एक्स से छ, टी आर से त्र,
जे एन से ग। तो दोस्तों ये हो गया व्यंजन और ये हो गया अंग्रेजी में इसका स्वर वर्ण का। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास को पूरा इम्पोर्टेंस से रखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही काम आने वाला है नेक्स्ट क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको 12 खड़ी लेकर आऊँगा जिसमें इसके मदद से लिखना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप 12 खड़ी लिख सकते हैं। और एक बार में मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि एक बार में आपको याद करा दूंगा 12 खड़ी। बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 12 खड़ी नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा और उसके बाद की क्लास में मैं नाम लिखना सिखा दूंगा, सेंटेंस लिखना सिखा दूंगा, मैसेज पे कैसे चैटिंग करते हैं वो सारा चीज़ मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा, तब तो ये सारा वीडियो देखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अपडेटेड क्लास डेली आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।